हाय एवरीवन, आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर। आज हम समझेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं तब कैसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं और कैसे कंपाउंड्स बनते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सी बात, नेचर का एक रूल है, हर चीज स्टेबल बनना चाहती है। जैसे अगर हम गर्म चाय को बाहर रखते हैं तो वो धीरे धीरे ठंडी हो जाती है क्योंकि वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी यानी स्टेबल स्टेट में आना चाहती है। इसी तरह अगर एक बॉल को स्लॉग पर रखते हैं तो वो नीचे आ जाती है क्योंकि नीचे वाली पोजीशन ज्यादा स्टेबल होती है। बिल्कुल इसी तरह एटम्स भी स्टेबल बनना चाहते हैं। अब एटम के अंदर क्या होता है वो समझते हैं। एटम के सेंटर में एक पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर अलग अलग शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही उसकी आइडेंटिटी होती है। इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। प्रोटॉन का नंबर कभी चेंज नहीं होता क्योंकि अगर वो चेंज हो गया तो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है और इसका काम एटम का मास इंक्रीज करना होता है। जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है मास नंबर। और अगर हमें न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है तो हम मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करते हैं एंड वी गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब एक डाउट, क्या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है? केवल न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर सेम होना जरूरी नहीं है, वो चेंज हो सकता है। और जब एटम आयन बन जाता है तब इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं लेकिन प्रोटॉन सेम रहते हैं। इसी वजह से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स वो एटम्स होते हैं जिसमें प्रोटॉन का नंबर सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर अलग हो जाता है। जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14, दोनों में 6 प्रोटॉन्स हैं इसलिए दोनों कार्बन हैं। कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं और कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उनका मास अलग होता है। अब क्वेश्चन है, ये आइसोटॉप्स बनते क्यों हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि वो सेम चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स उन्हें स्टेबल बनाने में हेल्प करते हैं। कभी न्यूक्लियस 6 न्यूट्रॉन के साथ स्टेबल होता है तो कभी 8 न्यूट्रॉन के साथ स्टेबल हो जाता है। इसी वजह से सेम एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं जिन्हें हम आइसोटॉप्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन्स शेल में अरेंज होते हैं। देयर आर 4 शेल्स, K, L, M, N शेल्स। हर शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है जो 2n² फॉर्मूला से निकाली जाती है। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन स्टेबिलिटी के लिए इतना भरना जरूरी नहीं होता। एटम तब स्टेबल हो जाता है जब उसकी आउटर मोस्ट शेल में एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। और अगर सिर्फ एक शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन से भी स्टेबिलिटी मिल जाती है, इसे ड्यूप्लेट रूल कहते हैं। आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और एटम को स्टेबल होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करने होते हैं उसको हम वैलेंसी कहते हैं। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स का बिहेवियर समझते हैं। मेटल्स के वैलेंस शेल में जनरली 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उनके लिए इजी होता है इलेक्ट्रॉन्स लूज करना। जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिससे वो कैटायन बन जाते हैं। नॉन मेटल्स के वैलेंस शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है जिससे वो एनायन बन जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल से सब क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल इज मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन है 282। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है और मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। मींस मैग्नीशियम 2+ आयन बन जाता है। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 287। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है क्योंकि इसकी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये बन जाता है Cl-।
अब ध्यान से समझो, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, लेकिन क्लोरीन ने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। इसलिए मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए 2 क्लोरीन एटम्स चाहिए होते हैं। इसी वजह से मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2 बनता है। अब कंपाउंड तब स्टेबल होता है जब चार्जेस बैलेंस हो जाए। मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं और 2 क्लोरीन मिलकर टोटल 2 नेगेटिव चार्ज देते हैं, तो +2 और -2 बैलेंस हो जाता है और कंपाउंड स्टेबल बन जाता है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट, आयनिक बॉन्ड। जब मेटल इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, तब आयंस बन जाते हैं। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं और जो कंपाउंड बनता है उसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब एक ही लाइन में पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। एटम्स स्टेबल बनना चाहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करते हैं। मेटल्स पॉजिटिव बन जाते हैं, नॉन मेटल्स नेगेटिव बन जाते हैं। चार्जेस बैलेंस होते हैं और आयनिक कंपाउंड बनता है। अब आप मुझे बताएं, अगर किसी एटम में प्रोटॉन सेम हो और न्यूट्रॉन्स बढ़ जाए, तो क्या वो एलिमेंट चेंज होगा या सेम रहेगा?